तो पहला है, आपको मुझे आंसर बताना है 3 + 9 + 12 - 7 का। बताइए क्या आंसर आएगा यहाँ पर। आप आर में टाइप कीजिए और मुझे आंसर बताइए। सर हम इसको उसी में कंटिन्यू कर ले या नई फाइल बना ले नहीं, कोई? उसी में कंटिन्यू कीजिए, आज के वाले में। ओके सर। सर 17। वेरी गुड। सेकंड कीजिए, 12 + 17/2 - 3/4 × 2.5। आंसर बताइए। सर 18.625। वेरी। आपका नाम क्या है? जो बताते हैं उनका नाम भी बताते रहिए। नाम क्या है आपका? सर दीक्षा। दीक्षा, ठीक है। और अलग अलग बताइए, है ना। वेरी गुड, दीक्षा। नेक्स्ट है, अगर सपोज करो, चलो पहले लिख देता हूँ। 12 + 17/2 - 3/4 × 2.5। अब आंसर बताएंगे और सर ये हो गया, अभी अभी हुआ था। दोबारा टाइप कीजिए। अगर अभी हुआ है तो एक फिर भी टाइप कीजिए दोबारा। ओके सर, ब्रेक। हाँ। और कौन बताएगा? सर 49.375 आया है। हाँ, वेरी गुड। कहाँ गया? 49.375। ये किसने बताया? सर अक्षता। अक्षिता, वेरी गुड। वही है, सभी लोग बताएंगे तो सभी लोग सीखेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा कि आप लोग सब सीख रहे हैं। ठीक है, नंबर ये तो हो गया आपका ये। अब क्वेश्चन मेरा है कि ये आंसर और ये आंसर डिफरेंट क्यों आया है। कोई भी तो वो ब्रैकेट 2.5 सर वो ब्रैकेट है तो उस वजह से वो 3.4 के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। अब यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, नोट भी कर सकते हैं आप। मैंने आर में लिख देना है 2 + 3 और एक जगह लिखना है 2 + 3। तो क्या आंसर सेम आएगा या डिफरेंट आएगा? तो सेम आएगा। सेम आएगा। तो दैट मीन्स ऑलवेज रिमेंबर, क्वेश्चन उसमें वाइवा में पूछ लेते हैं तो आर इग्नोर्स स्पेसिस। ठीक है, वो इग्नोर करता है। आप स्पेस के साथ लिखे या ना लिखे, आर आंसर सेम देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको निकालना है, सपोज कीजिए एब्सोलूट वैल्यू ऑफ -3। एब्सोलूट वैल्यू ऑफ -3, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? -3। आंसर क्या आता है इसका? 3। अब आर में कैसे लिखेंगे इसको? उसका तरीका है ABS, इनबिल्ट फंक्शन है ABS और ब्रैकेट में -3। देखो लिखो और आंसर आएगा आपका 3। सर आ गया। ये सर 3 आ गया। ठीक है, अब आपको निकालना है फैक्टोरियल 3। ठीक है, तो फैक्टोरियल 3 ये आप सभी लोग जानते हो क्या वैल्यू होगी? 3 × 2 × 1 = 6। इसको हमें आर में लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम? इसको लगता है पूरा लिख दो, फैक्टोरियल 3। तो रन करेंगे तो आपका आंसर आएगा 6। यस सर आ गया। ठीक। यस सर।
अब नेक्स्ट आपको लिखना है, निकालना है log 4 to the base 2। कैसे लिखेंगे आर में? मैंने log 4 comma base is 4 comma base equal to log 4 ब्रैकेट, यहाँ पर हम इस तरीके से लिखेंगे log ब्रैकेट स्टार्ट 4 बेस इक्वल टू 2। तो ये हम करेंगे तो हमारा आंसर जो भी आएगा वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब सपोज I want to write down log 100 to the base 10। तो कैसे लिखोगे आप? एक तो तरीका आप जानते ही हो, log 100 बेस इक्वल टू 10। और दूसरा तरीका क्या है लिखने का? log 10 ब्रैकेट में 100। दोनों का मतलब एक ही है, आंसर सेम देगा। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ भी आप लिख सकते हो log 2 ब्रैकेट में 4, एक ही मतलब है। तो ये लिखने का तरीका है, अगर कभी एग्ज़ाम में आ जाए तो कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर ये इधर है और बेस बाद में है। इस वाले एग्जांपल में बेस पहले आ रहा है और ब्रैकेट के अंदर जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है वो आ रहा है। ठीक है, अब जैसे सपोज यू वांट टू फाइंड आउट साइन पाई की वैल्यू आप निकालना चाहते हो। क्या होती है साइन पाई की वैल्यू? जीरो। कैसे लिखेंगे? साइन जीरो ब्रैकेट में पी आई, पाई। तो आपका आंसर क्या आया? जीरो आता है या क्या आता है बताओ? सर 1.22 समथिंग आ रहा है। हाँ, 2246 जैसे -16 -16। यस सर। तो e टू द पावर -16 मतलब क्या हो गया? 16 जीरो के लेफ्ट में 16 जीरो और हैं, तो ये अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल हो गया? जीरो के। तो दैट इज द रीज़न बिकॉज ऑफ वी हम अगर हमें कहीं पे साइन पाई आ गया किसी इक्वेशन में सॉल्व करने के लिए, तो वो एज ए जीरो एज्यूम ना होके कंप्यूटर क्या करेगा? ये वैल्यू ले लेगा, तो उससे थोड़ी सी एरर आ जाती है। इसी तरीके से नंबर 4 पे आप करके देखिए, 10 पाई बाई 4, इसकी पूरी करेक्ट वैल्यू आएगी क्योंकि ये एक इंटीजर है 1। अब सपोज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ फाइंड आउट साइन इनवर्स 1। तो इसको आप कैसे लिखोगे? साइन इनवर्स 1 भी बोलते हैं कुछ लोग, कुछ से बोलते हैं आर्क साइन 1। क्या होता है साइन इनवर्स 1 की वैल्यू? सर पाई बाई, हाँ करेक्ट, 90 डिग्री। पाई बाई 2। लेकिन जो आर है वो जो समझता है वो समझता है उसमें रेडियन में। ठीक है, तो वो पाई में नहीं समझेगा, वो आंसर आपका कुछ और देगा। देखो क्या आप लिखो यहाँ पर ए साइन 1। ठीक है, ए साइन 1 का मतलब क्या है? साइन इनवर्स 1। तो जैसे ही आप साइन इनवर्स 1 की वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास 1.570796। तो ये पाई में नहीं आती। तो आर जो है रेडियन में काम करता है, डिग्री में काम नहीं करता। कोई डाउट है तो पूछो। नो सर। ओके, तो नेक्स्ट है आपका एक, ये देख लीजिए, tan इनवर्स 1 निकाल करके, ए tan 1 मतलब tan इनवर्स 1।
तो इसका आउटपुट आएगा 0.78539882। ठीक है। यस सर, यही है। यस सर। ठीक है, अगर आप लोग कर सकें तो कर लीजिएगा, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसकी एक्सरसाइज मैं कराऊंगा। तो आज के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं।